कहानी है विक्रम की, जो एक खोजी था। उसे पुरानी नक्शों और अनसुलझे रहस्यों का शौक था। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें बादलों के पीछे छिप रही थीं, विक्रम ने भूल भुलैया जंगल की सीमा में कदम रखा। अजीबोगरीब शुरुआत जैसे ही विक्रम ने जंगल के भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा बदल गई है। बाहर तपती गर्मी थी, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और चमेली की भीनी खुशबू थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। अजीब बात यह थी कि यहाँ के पत्ते हरे नहीं, बल्कि गहरे नीले थे। समय का थमा हुआ एहसास विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन सुइयां एक ही जगह पर कांप रही थी। उसे लगा जैसे समय इस जंगल के अंदर आकर थम गया है। चलते चलते उसे एक छोटी सी नदी मिली, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। जब उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने देखा कि पानी में उसकी खुद की परछाई नहीं, बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई दिख रही थी। इस जंगल में तुम वही देखते हो जो तुम कल बनोगे, या जो तुम कल थे। पीछे से एक भारी आवाज आई। विक्रम चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घने पेड़ और उनके बीच से झांकती रहस्यमयी रोशनी। भटकाव और जुगनू जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, जंगल की रौनक और बढ़ गई। पेड़ों की जड्डों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। विक्रम रास्ता भटक चुका था। तभी उसने देखा कि हजारों नीले जुगनू एक कतार में उड्ड इच रहे हैं। उसने फैसला किया कि वह उन जुगनुओं के पीछे चलेगा। वे जुगनू उसे एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास ले गए, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। विक्रम ने उसे छूने की कोशिश की, तो उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। रहस्यमयी मंदिर दरवाजे के पीछे एक खंडहर नुमा मंदिर था, जो पूरी तरह से कांच जैसा चमकते पत्थरों से बना था। मंदिर के बीचों बीच एक बद्धा सा हीरा रखा था, जिसमें से पूरे जंगल की हलचल साफ देखी जा सकती थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। वह हीरा उसे बता रहा था कि जंगल उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे एक संदेश देना चाहता है। वापसी का रास्ता अचानक मंदिर की फर्श थरथराने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह जंगल की उसी सीमा पर खड़ा था, जहां से उसने शुरुआत की थी। हैरानी की बात क्या थी, उसकी घड़ी फिर से चलने लगी थी, लेकिन जो सूरज डूब रहा था वह अब उग रहा था। वह जंगल के अंदर सिर्फ 10 मिनट रहा था, लेकिन बाहर पूरी रात बीत चुकी थी। विक्रम के हाथ में एक नीला पत्ता था, जो इस बात का सबूत था कि वह कोई सपना नहीं था। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो घना कोहरा जंगल को फिर से अपनी बाहों में समेट चुका था।